आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, भारत बंद को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 46 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का इन सभी पर आरोप है और विधि व्यवस्था को चुनौती देने का आरोप है और इसी वजह से पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 46 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 300 अज्ञात हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस की टीम आगे की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। पटना की सड़कों पर भी विभिन्न संगठन के लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में पुलिस की टीम जब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस के साथ भी उलझ गए थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीर है जब भारत बंद के दरमियान जो प्रदर्शनकारी थे सड़क पर उतरे थे और बताया जा रहा है कि सभी प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हल्का बल का प्रयोग भी किया गया ताकि कंट्रोल किया जा सके। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें काफी कुछ क्षतिग्रस्त भी करने की कोशिश की गई थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे जो गाड़ी जिस गाड़ी से लोग पहुंचे थे वो गाड़ी छोड़कर भी जो प्रदर्शनकारी है वहां से चले गए थे। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मौके पर अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बना हुआ था। तो भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा बिहार में सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बंद की वजह से सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ भारत बंद, दूसरी ओर सिपाही भर्ती की परीक्षा। भारत बंद से परेशानी बहुत है, लेकिन सवाल नौकरी का है और नौकरी मिल गई तो समझो आधा जग जीत लिया। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के सिपाही भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों के सामने खड़ा हो गया था जिनकी बुधवार को परीक्षा थी। परेशानी हुई यहाँ पे? बहुत परेशानी हुई। कैसा परेशानी? बहुत मार्केट में कोई गाड़ी यार नहीं चल रहा है, सड़क जाम थी, पूरे सड़क जाम था। पैदल आए हैं वहां से स्टेशन से, पैदल ही परीक्षा केंद्र की ओर जाते अभ्यर्थियों की ये तस्वीर नवादा से आई। भारत बंद की वजह से गाड़ियों का आना जाना ठप था, लिहाजा इन्हें पैदल ही अपने परीक्षा केंद्र की तरफ जाना पड़ा। बहुत ज्यादा यहाँ लखीसराय से पटना जाना पड़ा, फिर पटना से राजगीर आना पड़ा, फिर राजगीर से फिर बस पकड़ना पड़ा और रास्ते में ये सब हो रहा था। ये हालात सिर्फ नवादा के नहीं हैं। जहां जहां सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई वहां वहां परीक्षा देने वालों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवादा में परीक्षा देने आई रानी एक तरह से खुशनसीब रही जो परेशानी के बावजूद समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंच गई। लेकिन पटना के बिहटा से परीक्षा देने के लिए दरभंगा आए ऋचा लाख कोशिशों के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से ऋचा को परीक्षा देने से रोक दिया गया। भारत बंद के कारण सब जगह जाम था तो यही कारण लेट हुआ है। कितना लेट है? 5 मिनट। क्या बताया जा रहा है? लेट हो गए। अब क्या बताया जा रहा है? बोल रहे हैं कि लेट है तो एंट्री नहीं होगा। रानी जैसी बहुत से अभ्यर्थी परेशानी के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच गए, लेकिन ऋचा जैसे भी बहुत हैं जिन्हें भारत बंद की वजह से परीक्षा से वंचित होना पड़ा, चाहे वो जहानाबाद के हों, सीवान के हों, लखीसराय के हों या फिर जमुई के हों। सवाल है कि भारत बंद की वजह से जिन छात्रों को परेशानी हुई और जो परीक्षा नहीं दे पाए उनका क्या कसूर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांका में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। बांका जिले के अमरपुर में प्रदर्शन के दौरान पहले सड़क जाम किया गया और जबरन दुकान को बंद कराने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पूरा माहौल बिगड़ गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उपद्रवी ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को शहर के बाहर खदेड़ दिया। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में बांटने का एक बड़ा फैसला लिया गया। पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है।
सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 आयु वर्ग की बच्चियों को टीका लगाया जाएगा। स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को 7वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा। पथ निर्माण विभाग के तहत दरभंगा में आरओबी बनेगा। नवादा में 174 करोड़ की लागत से आरओबी बनाया जाएगा। बिहार लॉ कमीशन का गठन किया जाएगा। विनोद कुमार सिन्हा आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे। खेल विभाग के जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। वहीं राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए कुल 33 पदों पर संविदा पर बहाली होगी। सरकारी योजनाओं के लिए सोशल रजिस्टर नंबर लेना होगा। साथ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाने के साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहला था उसको बांटा गया है। उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क है, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपए लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ये लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है, उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा। और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे बचाव होगा। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 31 प्रस्ताव पर एजेंडे पर मुहर लग गई और ऐसे में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि गाड़ी को लेकर किस तरीके से जो प्रस्ताव लाया गया और उस पर रजिस्ट्रेशन शुल्क जो कम हुआ है, इसकी वजह से कितना फायदा मिलेगा। अब आपको बताएं कि बिहार में गाड़ी खरीदना आसान हो गया है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इस फैसले से बिहार में बाइक, ऑटो, मोटर कैब का रजिस्ट्रेशन शुल्क काफी कम हो गया है। तो किस तरीके से हम कंपेयर करके आपको बताते हैं। जैसे देखें आप, सबसे पहले अगर इसमें देखें तो बाइक, ऑटो, मोटर कैब का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो घटा दिया गया है। मोटर कैब की बात करें तो पहले जो शुल्क था वो था 23,650 रुपए, अब हो जाएगा 4,150 रुपए, यानी कि इतना घाटा दिया गया है ताकि आपको इससे फायदा मिले। बाइक पर था पहले 1,500 रुपए और अब इसे कर दिया गया है 1,150 रुपए, यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क को बाइक को लेकर घटा दिया गया है। ऑटो की बात कर लेते हैं तो ऑटो में देखिए पहले था 5,650 रुपए, अब है 1,150 रुपए। तो ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन शुल्क जब कम हो गया है तो लोगों को जो बिहार में ऑटो, मोटर कैब या कुछ भी खरीदने वाले हैं तो उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। कल सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिले में चल रहे कई प्रोजेक्ट का भी जायजा लेंगे, जिसमें खासकर मुजफ्फरपुर के कई थानों के नए बिल्डिंग के निर्माण और नए थाने का निर्माण शामिल है। सीएम कई थानों के नए बिल्डिंग का भी निरीक्षण करने वाले हैं और इसको लेकर तुर्की थाना के निर्माणाधीन बिल्डिंग पर विशेष तैयारी की गई है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निर्माणाधीन तुर्की थाना के भवन और मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। के 3 थाने ऐसे हैं जो 100% बन के कंप्लीट हो चुके हैं
जिसमें एक SC/ST थाने का बिल्डिंग है, इसके अलावा एक हफ्ता खाने का बिल्डिंग है और एक जजुआर थाने का बिल्डिंग है, जिसमें जजुआर थाना अभी शिफ्ट भी कर चुका है। इसके अलावा हम लोगों के 7 ऐसे और बिल्डिंग्स हैं जिनका बहुत ही जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है और उनका निर्माण कार्य भी अभी प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के लगभग 5-6 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, जैसे कि चक्की सुहागपुर थाने का भवन है, इसके अलावा कच्ची पक्की थाने का भवन है, तो बहुत सारा निर्माण कार्य बताया जा रहा है कि CM आकर इन सभी चीजों का उद्घाटन या शिलान्यास करना, ऐसा ही संभावित कार्यक्रम है। अभी राइटिंग हम लोग को नहीं आया, लेकिन हम लोग उसी आलोक में आज निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कार्य की प्रगति है उसको हम ऑडियंस आते हैं। रक्सौल स्टेशन के पास सीतामढ़ी रेलखंड के फाटक के पास मालगाड़ी का इंजन डिरेल होने से काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। विशाखापट्टनम से बीरगंज ड्राई पोर्ट जा रहा मालगाड़ी का इंजन डिरेल हो गया, जिसके कारण कई घंटे तक रेलवे फाटक बंद रहा, जिसके वजह से जाम की स्थिति बनी रही और रेलखंड पर भी परिचालन प्रभावित रहा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी। कुल 12 अभ्यर्थियों का चयन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जिसमें GIS साइंटिस्ट, जूनियर रिसर्च फेलो और जूनियर लैब असिस्टेंट की बहाली की गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने के लिए भाड़े पर शिक्षक बुलाए जाते हैं और छात्र छात्राओं को उन्हीं शिक्षक के दम पर शिक्षा दी जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर पटना सिटी के नारायणी गर्ल्स हाई स्कूल में देखने को मिली, जहां छात्राएं हारमोनियम की धुन पर संगीत की तालीम ले रही थी। लेकिन मायूसी इस बात की दिखी कि स्कूल के पास अपने एक भी संगीत शिक्षक नहीं है। हालांकि अच्छी पहल यह है कि स्कूल के हेडमास्टर प्राइवेट शिक्षक बुलाकर बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं। स्कूल में 2100 छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन सिर्फ 18 शिक्षक के भरोसे ये स्कूल चल रहा है। नारायणी गर्ल्स हाई स्कूल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकारी स्कूल के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राजधानी पटना के नारायणी कन्या +2 स्कूल में संगीत के शिक्षक ही नहीं है। पटना सिटी का ये स्कूल है और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो छात्राएं हैं वो विषयों की पढ़ाई करने के साथ साथ जो संगीत विषय है उसमें भी अव्वल होना चाहती है, उसमें भी शिक्षा हासिल करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर अस्थायी शिक्षक नहीं है संगीत के। हालांकि छात्राओं की अपील के बाद जो यहाँ के HM हैं या शिक्षक हैं, उन्होंने बाहर से संगीत शिक्षक की व्यवस्था तो करा दी है, लेकिन अस्थायी तौर पर शिक्षक की अब मांग उठने लगी है। तो ये छात्राएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो संगीत में रुचि रखती है, क्योंकि सरकारी स्कूल है और यहाँ पर संगीत के शिक्षक होना काफी जरूरी है। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक संगीत शिक्षक की व्यवस्था नहीं कराई गई है। ऐसे में छात्रों में मायूसी भी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, चूंकि संगीत तो सीख रही हैं आप लोग, लेकिन अस्थायी शिक्षक नहीं? मैं नारायणी कन्या उच्च विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ संगीत सिखाने के लिए टीचर नहीं थे। हम लोग संगीत के लिए बहुत उत्सुक थे कि हम लोग संगीत सीख के कुछ आगे बने, लेकिन हम लोगों ने यह परेशानी को प्रिंसिपल यानी HM से हम लोगों ने ये बात की। HM ने तो हमारी परेशानी दूर कर दी बाहर से संगीत शिक्षक को बुला के, लेकिन सरकार को भी हमारी परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। उन्हें एक स्थायी शिक्षक संगीत के लिए भेजना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? संगीत सीखना और कुछ बनना सीख के संगीत में ही। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने बड़े स्कूल में, इतने नामी गिरामी स्कूल में संगीत के शिक्षक ही नहीं हैं। हालांकि जो गुरुजी हैं ये बाहर से आते हैं, बाहरी गुरुजी है, शिक्षा देने में पीछे नहीं हट रहे। HM भी हैं। क्या लग रहा है कि इतना बड़ा स्कूल है, 2100 छात्राएं हैं आपके यहाँ? हमने देखा हारमोनियम भी है, ढोल भी है, नाल भी है, तबले भी है, सब कुछ है, सब है, लेकिन जो नहीं है शिक्षक नहीं है। यहाँ शिक्षक चाहिए संगीत के, संगीत के शिक्षक ही नहीं है। बच्चियाँ सब हमारे पास आई कि हमको सीखना है, तो उसके तत्काल हमने कुछ शिक्षक को, कुछ नाच के प्रोग्राम डांसर को हमने उपलब्ध कराया कि बच्चे सब अपना कुछ पीरियड 6-7 पीरियड में अपना ये सब सीख सके, सीख करके कुछ बने। आप चाहते हैं कि बच्चियां जो है उनकी पढ़ाई संगीत की बाधित नहीं है? नहीं, बाधित नहीं, वो भी चले। कब से नहीं है संगीत के शिक्षक? हम तो यहाँ आए हैं 24 मार्च में, 4 मार्च को हम यहाँ ज्वाइन किया है। उसके बाद ही हम लोग आए हैं। शिक्षक तो बहुत पहले थे, उसके बाद से शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की कमी है, सरकार को चाहिए संगीत शिक्षक और PT का शिक्षक दोनों हमारे यहाँ जरूरी है।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नासिरुद्दीन HM नारायणी। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं कि हारमोनियम की धुन पर जो गा रही छात्राएं हैं, ये इनका जुनून है, ये इनका जोश है और ये उत्साह है कि संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। तात्कालिक इंतजामात तो कर दिए गए हैं, लेकिन अस्थायी रूप से संगीत के शिक्षक की लगातार मांग उठ रही है। देखना यह है कि आवाज अब सरकार सुनती है तो क्या एक्शन ले पाती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर विकास चंद्र को कर्मचारियों ने उनके ऑफिस में 3 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा। दरअसल कर्मचारी पिछले कई दिनों से उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वेतन कटौती वापस नहीं होने से 7वें वेतनमान बकाया वेतन की मांग कर रहे थे। आज दोपहर कुलपति के साथ कर्मचारियों की वार्ता हुई, जिसमें उनकी मांगों को मान लिया गया, लेकिन कुल सचिव जब तक लेटर पर साइन नहीं किए तब तक उन्हें बंधक बनाकर रख लिया। पूरे हंगामे के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। समझौता चट्टी पे हो गया, कुलपति महोदय साथ में थे, सभी मुद्दों पे समझौता हुआ, समझौता कॉपी बन गया। उसके बाद कुल सचिव महोदय सिग्नेचर करने में बोलते हैं कि जो है FA साहब और FO साहब का भी सिग्नेचर होगा समझौता पत्र पे, जबकि FA साहब FO साहब छुट्टी में है। तो जो है ना ये जब समझौता में ही नहीं थे तो जो है ना फिर सिग्नेचर कैसे वो करेंगे। हम लोग ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कुल सचिव महोदय को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में बीते 10 अगस्त को युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किराएदार ने ही मकान मालिक के बेटे की हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 आरोपी रिश्ते में बाप बेटे हैं, वहीं तीसरा आरोपी बेटे का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे ने ही अपने मकान मालिक के बेटे की हत्या की थी और इस दौरान उन्होंने घर में रखे सोने और चांदी के गहने भी चुरा लिए। सीतामढ़ी फरार हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीतामढ़ी से किराएदार गोलू उर्फ शिवम और यश राज को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी बलराम प्रसाद को पुलिस ने आरा के नवादा इलाके से गिरफ्तार किया। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।